मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी उबझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जे शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पदधारी हम सब को भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, 3 कमनोकुड़ मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञाशण सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की, संसार में ब्रह्मचर्य जो कहा गया है वह इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है मनुष्य, उसके लिए यह ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य का महत्व, ब्रह्मचर्य का प्रभाव और उस ब्रह्मचर्य का परिणाम यानी रिजल्ट, ये मनुष्य के लिए एक विशेष अद्भुत व्यवस्था बताई है। क्योंकि नरक गति में रहने वाला नारकी पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक रहने वाला नारकी जो है वो नियम से नपुंसक है, तो उसके लिए तो व्यवस्था है नहीं। पशु गति में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी का पूर्ण अभाव वहां पर पाया जाता है। सिर्फ एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय जीव तक जो हैं वे नियम से नपुंसक ही होते हैं। वहां ब्रह्मचर्य का कोई रोल ही नहीं है, नरक गति में ब्रह्मचर्य का कोई रोल नहीं है। अच्छा, भोग भूमि में नियम से उस भूमि का नाम है भोग भूमि, इसलिए वहां पर ब्रह्मचर्य का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही भोग भूमि है और पति पत्नी ही होते, 2 ही होते हैं, तो उनका संसार ही उससे आगे बढ़ता है, वहां भी रोल नहीं है। अब देवगति में
देवगति में सिर्फ दो ही होते, एक देव और एक देवी, उनका वही परिवार कहलाता है। तो वहां भी ब्रह्मचर्य का कोई रोल नहीं है। अब बचा जो केवल एक ही है, वो है मनुष्य। ये मनुष्यों के लिए ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, इसे शील भी कहते, शील व्रत, इसे ब्रह्मचर्य भी कहा गया है। इसे त्यागों में महात्याग कहा गया है। हमारे यहां कहा गया है तिल्लोय पूज्यम हवे बंभम, तिलोय पूज्यम हवे बंभम, तीनों लोकों में जो पूज्य है, हवे यानी होता है क्या, बंभम यानी ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा महत्व है। यह ब्रह्मचर्य जब आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस की एलोपैथी की टेक्निक तो नई नई रोज ईजाद होती हैं, परंतु आयुर्वेद शास्त्र जो है, जो प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र है, वह हमारी सभ्यता और परंपरा से, हमारी संस्कृति में हमेशा से हमारी जीवन पद्धति का अंग रहा है। उस आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है रसाद रक्तम ततो मांसम मेदा प्रजायते, मेधोस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रस ततो प्रजा। सप्त धातु का जो वर्णन है वह पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्रम से आयुर्वेद शास्त्र ही बताता है। और उसमें जो 7 धातुएं होती हैं वो बनती कैसे हैं, तो बोलते रसाद रक्तम, रस यानी जो भोजन ग्रहण किया जाता है, उस भोजन से हमारा शरीर अपने सिस्टम के द्वारा, आमाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, हार्ट, जो जो सिस्टम हमारे अंदर है, उनके माध्यम से उस ग्रहण किए हुए भोजन में से जो हमारे शरीर के योग जो जो वस्तु पदार्थ, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, जो जो वस्तुएं हमारे शरीर को लगती हैं, वे सारी की सारी चीजें रस के रूप में यह शरीर का सिस्टम अलग कर लेता है, उसके वेस्टेज मटेरियल को अलग कर देता है। दुनिया की सबसे शानदार, अद्भुत, अलौकिक, प्राकृतिक मशीन हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। चक्की दांतों से शुरू होती है, प्रक्रिया यहां से शुरुआत होती है। कुछ काम फिर जिह्वा करती है, फिर जिह्वा के माध्यम से लार से होते हुए कंठ कुछ काम कर देता है। सबके अपने अपने सिस्टम और फिल्टर बने हुए हैं। फिर पाइपलाइन से अंदर जाकर के पूरा वह रसाद रक्तम, फिर वह जो रस हमने ग्रहण किया है, उस रस का सारभूत जो तत्व है वो है रक्त। और वो जो रक्त बना, ये रक्त पूरे शरीर में हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। अब वो जो रक्त बना, उस रक्त के माध्यम से उससे बनता है मांस। हमने जो भोजन ग्रहण किया उससे बना रस, फिर उस रस से बना मांस, रक्त से बनता है मांस, जो मांस कहा जाता ना, ये मांस बनता है रक्त से। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसम मेदा प्रजायते, मांस से बनती है मेदा, लिक्विड मटेरियल। मेदा जो होती है
शायद उसे चर्बी कहते हैं, मेदा। वह मेदा जो होती है वह मांस और हड्डियों के अंतर्गत उसको बैलेंस करती है, उसको मजबूत करती है। और वह मेदा जो होती है, मेदोस्थी, मेदा से बनती है अस्थि। मेदा से क्या बनती है? अस्थि, यानी हड्डी। जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं वो कोई ऐसे ही नहीं बन जाती, कहीं बाहर से लाके चिपका दी हैं या बाहर से लगा के बना करके बना दिया, ऐसा नहीं है। मेदोस्थी, मेदा से हड्डी बनती है। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसम मेदा प्रजायते, मेदोस्थी ततो मज्जा। वो हड्डी के बाद में जो बनता है मज्जा, हड्डी के अंदर रहने वाला जो हड्डी को अति महत्वपूर्ण बल प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो है मज्जा। और वो जो मज्जा है वह मज्जा छठवीं धातु है, और मज्जा के पश्चात बनता है मेदोस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रस ततो प्रजा। मज्जा से बनता है शुक्र और रज। पुरुष के अंदर शुक्र बनता है जिसे वीर्य कहते हैं, और स्त्री के अंदर रज बनता है। और उसके पश्चात ये सातवीं धातु अंतिम धातु है, और कहते हैं उसके मिलने से फिर प्रजा, प्रजा यानी संतान की प्राप्ति होती है, संतान उत्पन्न होती है। ऐसा अद्भुत क्रम पढ़ने और पढ़ाने के लिए लोग 10-10 साल तक किताबें पढ़ते हैं, जो एक श्लोक में हमारे यहाँ पर पहले कह दिया गया है। मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाना है? इसी से रिलेटेड सब पढ़ाना है ना, इसी का विस्तार सब पढ़ाना है। इसके बैलेंस और अनबैलेंस को समझना और समझाना है। तो इसके लिए ये कहा गया है कि जो सप्त धातुओं में सबसे अंतिम धातु है रज और वीर्य, यह अंतिम धातु विचार करो कि आपने किस प्रकार से भोजन किया। वो भोजन रक्त बना, रक्त के बाद में फिर वो मांस बनता है, फिर मेदा बनती है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, और सबसे लास्ट में बनता है वीर्य और रज, जो जिसके समागम से संतान पैदा होती है, संतान उत्पन्न होती है। यह जो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, यह हमारे यहाँ पर जैन धर्म के साथ में अनादि काल से जो चले आ रहे मूलभूत सिद्धांत है, उनके साथ में यह अनादि काल से व्यवस्था चली आ रही है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? तो यह जो ब्रह्मचर्य है यह 2 प्रकार से पालन किया जाता है। एक तो जो होता है वह है ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वह अपने घर में, अपने परिवार में हमारे माता पिता ने हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, हमारी सभ्यता के अनुसार, तीनों चीजें ध्यान में रखना, धर्म के अनुसार, सभ्यता के अनुसार और परंपरा के अनुसार, इन तीनों के मेल जोल और गठजोड़ को ध्यान में रखते हुए, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माँ बाप जिस वर को या जिस वधू को पसंद करते हैं, चुनते हैं, वह भी सजातीय अपनी जाति का,
इस सजातीय जो शब्द है ना, इस पर अभी 10-20 साल 50 साल लगेंगे वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए, जिनको नोबेल अवार्ड मिलेगा, फिर हम नाचेंगे कूदेंगे, फिर पता चलेगा कि तो अनादिकाल से हमारे यहाँ व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए है सजातीय वैवाहिक व्यवस्था कि इससे आरोग्य से परिपूर्ण, संस्कारों से सहित और धार्मिक संतान पैदा हो। और जो लोग इसको नहीं मानते हैं या जो लोग इसका मखौल उड़ाते हैं, जिसको सिर्फ हंसी मजाक समझते हैं, वे मूर्खों के, महामूर्ख, अज्ञानियों के, घोर अज्ञानी, धर्म के विनाशक, घोर पाप करने वाले लोग हैं। संस्कृति, सभ्यता और धर्म का विनाश करने वाले लोग हैं वे, जो इन बातों को स्वीकार नहीं करते। कोई बात नहीं, चलता है, जमाना बदल गया है, ये तो पुरानी बातें थी, ये तो बाप दादाओं के समय था, ये तो पहले ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए समाज में जाति में करते थे। अब तो देखो कहाँ से कहाँ जमाना पहुँच गया है। अब तो अभी क्या देखना है, कम से कम ये सब एक कम से कम डिग्री देखना है, पढ़े लिखे, एक ऑफिस में काम करते, एक जगह काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जिन लोगों के जीवन में, जिन लोगों के मन में, जिनके विचारों में दुर्बुद्धि घुसी हुई है, जिनके अंदर एक कुसंस्कृति घुस गई है, जिनके अंदर एक दुर्विचार आ गया है, क्या फर्क पड़ता है। वे धर्म और संस्कृति का, समाज का, परिवार का विनाश करने वाले लोग हैं। वे पशुओं से भी गए बीते लोग हैं, वे जानवरों से भी हीन दीन लोग हैं, क्योंकि बंदरों ने अपनी जाति के अलावा किसी से संभोग नहीं किया, उन्होंने अपनी जाति नहीं छोड़ी। भैंस ने भैंसे के अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहा, गाय ने बैल के अलावा दूसरे को नहीं चाहा, शेर ने शेरनी के अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहा, हाथी ने हथनी के अलावा दूसरे को नहीं चाहा, बकरे ने बकरी के अलावा दूसरे को चाहा, मुर्गे ने मुर्गी के अलावा दूसरे को चाहा। ये सारे दुर्विचार, सारी विसंगतियाँ, सारे के सारे अज्ञान और मूर्खता, ये पढ़े लिखे दीनहीन महाअज्ञानी लोगों के दिमागों में ठसाठस भर रही कुसंस्कृति और असभ्यता और अनैतिकता है ये, और यह कुशील का कारण है। इसे कहते आब्रह्म। ये क्या है, ये आब्रह्म है और ये कुशील कहलाता है। सजातीय में आपके माँ बाप ने आपके लिए चुन करके जो आपके बेटे या बेटी को दिया है, वह ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आएगा। वो वैलिड है, वैध है, धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार है। वो गृहस्थ जब एक पत्नी में संतुष्ट रहता है, एक पत्नी अपने पति में संतुष्ट रहती है, वो पूरा जीवन भोगते हुए भी वे ब्रह्मचारी हैं। दूसरों के लिए वो ब्रह्मचारी है, अपने शरीर, अपने परिवार को आगे चला रहे हैं। ये एक ब्रह्मचर्य किसके लिए, गृहस्थ का। दूसरा ब्रह्मचर्य है जो साधु बन जाते हैं, जो पूरी तरह से स्त्री का त्याग कर देते हैं, पूरी तरह से अपने आप को नियंत्रित करके अपनी जो ऊर्जा है, जो 7 धातुओं की हमने बात की थी, उसको अपने शरीर में, अपने साधना में उस शक्ति का उपयोग करते हैं। मंत्र, जाप, तप, व्रत, उपवास, संयम, स्वाध्याय आदि के लिए उनके पास में वो जो बची हुई शक्ति है, उसका वे बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, साधना करते हैं। साधना में लगाई जाने वाली शक्ति ब्रह्मचर्य है, ये साधकों के लिए है। ग्रस्त और साधु। अब ग्रस्त, कई ग्रस्त होते हैं जो अष्टमी का, चतुर्दशी का या पर्युषण, अष्टान का, या जो भी वो अपनी अपनी सुविधा से, जिसकी जो मन है वो अपनी सुविधा से
1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, अपनी अपनी सुविधा से कोई व्रत लेते हैं, वे इसमें भी अपने आप को नियंत्रित करके देखते हैं कि देखो हमसे बड़े जो साधक हैं वे किस प्रकार से अपने पूरे जीवन में इस ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करके और अपने जीवन को निकाल सकते हैं। तो हम घर में रहते हुए, हमारे पास में भोग का साधन होते हुए भी कम से कम में 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन का ब्रह्मचर्य तो कभी लूं, साल भर में एक बार तो प्रयास करूं, और करते हैं, सफल भी रहते हैं। तो यह जो व्रत है, यह जो नियम है, यह व्रत आपकी शक्ति का उपयोग करना सिखाता है। यह जो ब्रह्मचर्य व्रत है, यह हमने आयुर्वेद से शुरू किया था, सप्त धातुओं से शुरू किया था कि यह व्रत 7 धातुओं में रस यानी भोजन से प्राप्त हुए सार से शुरू होता है और रज और वीर्य तक पहुंचता है, अंतिम शक्ति शरीर की। और उस शक्ति का जब साधना में उपयोग किया जाता है तो वह शक्ति आपकी सद्गति का कारण बनता है। तो कोई आलतू फालतू काम नहीं है ये केवल सुन लिया या मनोरंजन के लिए नहीं है, या केवल हाँ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ये इसका विज्ञान से रिलेशन है, धर्म से रिलेशन है, सभ्यता से रिलेशन है, इसका हमारी दैनिक जीवन से रिलेशन है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य किस प्रकार से अपनी शक्ति का समायोजन करता है। तो यहां पर उसे जो शास्त्रीय नाम है, जो शास्त्रों में है, उसे अनुव्रत कहा जाता है और महाव्रत कहा जाता है। अनुव्रती यानी ग्रस्त अवस्था वाला जो छोटे व्रत को लेता है, और महाव्रत यानी बड़ा व्रत हो गया। और हमारे यहाँ पर सील से संबंधित, जिन्होंने सील का पालन किया है, ऐसे ग्रस्तों की कई कथाएं हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होती हैं, जिनमें हमने पहले सुना होगा सेठ सुदर्शन। इतना बड़ा सेठ था, इतना बलशाली था, सौंदर्यवान था वह सेठ। और उसने जब एक रानी ने अपनी कुटिल नौकरानी दासी के द्वारा उसे अपने महल में बुलवाती है, अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, अपनी वासना को पूरा करने के लिए। वह बड़ी चतुर थी दासी। वह एक व्रत के बहाने उस सुदर्शन सेठ के लिए, सुदर्शन सेठ जो था वो शमशान घाट में हर चतुर्दशी को खड़े होकर के तपस्या करता था, ध्यान करता था। ये बात उस दासी को पता थी। तो उसने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा कि 7 दिनों में वह सुदर्शन सेठ को साक्षात शमशान घाट से उठा करके लाई और रानी के बेडरूम में, जिसे अंतःपुर कहा जाता है, वहां पहुंचा देती है। एक कथा हम क्या करते हैं कि इन कथाओं को हम सुन करके और थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का करके और छोड़ देते हैं। हम कभी इसको सुनने के बाद में कहीं वहाँ स्टॉप नहीं होते कि अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ सुनने और समझने वाली बात है
कि रानी का अंतःपुर, रानी का बेडरूम कैसा होगा, विचार करो, कल्पना करो, वहां किस बात की कमी होगी। रानी कैसी सुंदर होगी, राजा की पत्नी, सब कुछ एक हाई लेवल का, सारी अरेंजमेंट जो थी वो एकदम हाई लेवल के। इसके बाद में सेठ लाया जाता है, बिस्तर पर उसको डाल दिया जाता है। रानी जो हाव भाव कर सकती थी, जैसा उसको लुभा सकती थी, रानी ने पूरे प्रयास किए कि सेठ मेरा हो जाए, सेठ मेरी वासना को पूरा कर दे, परंतु सेठ नहीं डिगा। एकांत है, सारी अनुकूलता है, सब कुछ है, सेठ नहीं डिगा। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। व्यक्ति तो मौके की तलाश में रहता है, मार्केट में जाएगा तो मौके की तलाश में रहता है, कहाँ नजर कहाँ घूमेगी पता ही नहीं चलता है। मेले में जाएगा, कहाँ नजर घूम जाएगी पता नहीं चलता है। और ध्यान रखने का कि आब्रह्म जो होता है, कुशील जिसे कहते हैं, आप ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, दुराचार जिसे कहते हैं, वह सिर्फ दो शरीर मिल गए, सिर्फ उतने समागम हो गया, सिर्फ उतना ही कहलाता है, ऐसा नहीं है। ये जो आंखों की टकाटकी होती ना, इधर इधर की उधर, सेकंडों में घूम लेती आंखें, इससे भी आब्रह्म का आकर्षण होता है, इससे भी कुशील होता, आंखों से भी होता है। थोड़ा सा किसी को हाथ लग जाए, वो आदमी सोचता ओहो तृप्त हो गया। ये बहुत ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में, मेलों में, भीड़ भाड़ के स्थानों पर बड़ा आदमी जो इस प्रकार के गलत प्रवृत्ति के लोग होते, जो इस प्रकार की गलत सोच वाले लोग होते हैं, जो असभ्य और अनैतिक लोग होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार के धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं होता, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो इस प्रकार के हरकतों की फिराक में रहते, इस प्रकार के मौकों की तलाश में रहते हैं। और इसके आगे जो रोज का न्यूज है, अब कोई भी न्यूज़पेपर कहीं का उठाइए, अंतिम जो इसका परिणाम है, अंतिम इसकी जो परिणति होती, बढ़ते 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 ये वासना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बलात्कार जैसे कार्य कर बैठता है। और वो बलात्कार का परिणाम नहीं जानता है कि सामने वाले की तो जिंदगी जो बर्बाद कर रहा है वो तो कर रहा है, और इसकी खुद की भी होने वाली है। ये आब्रह्म की अंतिम परिणति, एक कुशील का अंतिम परिणाम, ये वासनाओं के वेग पर अनियंत्रण। व्यक्ति सब भूल जाता है, कामांध हो जाता, विषांध हो जाता, उसे कुछ भी, सब उसकी बुद्धि फिर जाती है। इसे संसार के किसी भी देश में, हीन से हीन देश में, नीच से नीच देशों में भी इस कृत्य को अपराध माना गया है। रेप के लिए, बलात्कार के लिए कोई भी देश रहने दो, किसी देश में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, उसे अपराध ही माना गया है। यह आब्रह्म का अंतिम परिणाम है, यह वासना की पराकाष्ठा का लास्ट परिणाम है, जिसे दुनिया के सारे देशों में अपराध माना गया है। और संसार का कोई भी देश हो
जहां पर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी जाति समाज का कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहने दो, उसे पूज्यता की दृष्टि से ही देखा जाता है, उसे अच्छा ही माना जाता है। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति रहने दो, अगर वो उनकी समाज में ऐसा प्रतिष्ठित है कि ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये बैचलर है और ये समाज सेवा धर्म सेवा जो भी है, अगर वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी बाकी की चीज़ों को दरकिनार करके उसे अच्छा ही समझा जाता है। ये ब्रह्मचर्य का महत्व है, ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है। सेठ सुदर्शन डगमगाता नहीं है, और जो डगमगाई थी रानी, वो जब देखती है कि मैं इसमें अपनी काम वासना को पूरा नहीं कर पा रही हूं, तब सुबह होता हुआ देख करके हल्ला मचा देती है। अब तो सुबह हो गई, सबको पता चल जाएगा। त्रिया चरित्रम पुष्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्याः। वो अपना त्रिया चरित्र कपड़े फाड़ती है, नाखून से नोच लेती है, बाल बिखेर लेती है और चिल्लाती है, देखो ये कौन हमारे यहाँ पर आकर के क्या कर रहा है, हमको हमारी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है। राजा आता है गुस्से में, कुछ देखता, बस आओ देखा ना ताओ, तुरंत आदेश दे देता है, जाओ इसको सूली पे चढ़ा दो। मृत्यु दंड तुरंत ले जाया जाता है। वहां पर कहीं पर सूली लिखा, कहीं पर तलवार लिखा, जो भी हो। तो वहां पर कहते हैं कि जैसे ही उसके सुदर्शन सेठ को मारने के लिए तलवारें उठाई जाती हैं, वे तलवारें उसके गले पर जाकर के फूल की माला बन जाती है। उसके गले में माला, फूल का हार पहना दिया जाता है। ये है ब्रह्मचर्य का प्रभाव, ये है सील का प्रभाव। और इस घटना को सुनकर के जब राजा आदि आते, उसके परिवार के लोग आते हैं, तब वह अपनी आंखें खोलता है सुदर्शन सेठ। सब उससे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, गलती हो गई माफ कर दो। तब सुदर्शन सेठ कहता है कि बस मैंने ये सब देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया है, और अब मैं निर्ग्रंथ मुनि बन करके आहार ग्रहण करूंगा, निर्ग्रंथ दीक्षा लूंगा। और निर्ग्रंथ दीक्षा ले लेता है। कथा बहुत बड़ी है, ये तो सिर्फ प्रसंगवश यहाँ पर आपको बताया है कि ग्रस्त अवस्था में भी जो सील का पालन करने वाले हैं, वे आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं। कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपको मालूम है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, या ब्रह्मचर्य क्या होता है। विदेशों में मान लीजिए कहीं ये मालूम नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या, वो उसको बैचलर बोले, आई एम बैचलर, बैचलर है ना, बोले शादी नहीं करी। अब वो इस काम से दूर हैं, अपनी शक्ति को उन्होंने दूसरी कोई समाज सेवा में, पढ़ाई लिखाई में, या कोई रिसर्च में, या कहीं कोई अपने तरीके से जी रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जितनी भी उम्र के हैं, ऐसा नहीं कि तो 80 साल में ब्रह्मचर्य लिया जाता है, 90 में लिया जाता है। फिर तो एक नियम और बना लो कि मरने के बाद लिया जाता है। आखिरी वाला नियम कि जब अर्थी पे चढ़ेंगे उसके बाद मेरा ब्रह्मचर्य का नियम लिख के रख दो। या शमशान घाट में जब, उस समय भी नहीं, अगर जग गए तो बोले शमशान घाट में जब हमको जलाने लगो ना, उस समय से मेरा ब्रह्मचर्य का नियम। या जब तीज की, या वो बोलते ना राख उठाने जाओ, तब पक्का समझ लेना कि इनका है ही पक्का। इसका मतलब ये होता है जीते जी आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी शक्ति के अनुसार
बिना भावनाओं में बहे हुए। ध्यान रखने का, जीवन में कोई भी नियम कभी भी देखा देखी और भावनाओं में बह करके नहीं लेना चाहिए। सोच समझ करके, पूरा प्रैक्टिकली विचार करके, अपनी शक्ति को परख करके नियम लेना चाहिए। और आपको अगर मालूम है कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर रहे, तो वो अपने साथ, खुद के साथ दगाबाजी। नहीं कर रहे तो दगाबाजी। ले सकते और कर सकते हैं, और करना ही नहीं है, उसके लिए कोई नहीं करवा सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखें, इस पूरे जीवन में ध्यान रखें कि आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जितनी भी उम्र के हैं, अपने जीवन में इसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा संस्कार होना चाहिए। ये प्रेजेंट लाइफ के लिए और फ्यूचर के लिए, ये आपके भविष्य में भी काम में आने वाली एक विधि है, एक सिस्टम है। आप अपने इस जीवन को भी संवारें,